इस देश के लोगों के अंदर से कानून का खौफ पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। सच कहें तो खौफ माइनस में चला गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, खौफ माइनस में चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अ, अब क्राइम करने पे इनाम मिलेगा, इस तरह से लोग क्राइम किए जा रहे हैं। एक लड़की थी जो गई थी मऊ में एनसीसी का पेपर देने, वो गोरखपुर लौट रही थी तो एक टीटी ने उसको एसी में सीट दिलाने के बहाने ले गया और उसका रेप कर दिया। कहाँ गया कानून का खौफ? और ऊपर से उसको ऐसा बोला गया है कि जो उस टीटी को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये नहीं बोला गया है कि जो उसकी लाश लाएगा, जो उसको मार के उसकी लाश घसीट के लाएगा, उसको 20,000 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये नहीं बोला गया। जो उसका इनकाउंटर करेगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया है। बोला गया है कि उसको जो ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये हाल है, ये देश की कानून व्यवस्था है, ये सोच है देश के नेताओं की, देश के कोर्ट की, न्याय व्यवस्था की। ऐसे केस में तो ऑन द स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उसकी चमड़ी छिलवा लेनी चाहिए बीच चौराहे पे उसको लटका के, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत ही सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हम इतने कठोर कानून नहीं ला पाए कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, इन जैसे लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, कानून का खौफ हो। बहुत ही सोचने वाली बात है। किसी को न्याय नहीं मिलता। उसको पकड़ के ले आएंगे लोग तो फिर वो जेल में जाएगा, फिर फैमिली वाले उसके पैसे लगाएंगे, वहाँ भी उसका शोषण होगा, परिवार वालों का। अभी शोषण करना बचा है उसका, अभी शोषण अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसका। अभी वो अपराधी पकड़ा जाएगा तो फिर केस चलेगा तो फिर उसकी फीस दी जाएगी, तो वो भी शोषण ही हो रहा है उसके परिवार का। तो सरकार खुद ही शोषण करने पे लगी हुई है। न्याय क्या दिलाएगी? न्याय कुछ नहीं मिलेगा। बहुत मिलेगा तो 6-7 महीने, एक साल की जेल होगी, फिर पैसे दे के न्याय को खरीद लिया जाएगा, फिर बेल हो जाएगा, फिर वो घूमेगा आराम से, फिर जॉब करेगा। ऐसे लोगों के साथ बस एक ही चीज़ करना चाहिए, वो है फांसी, ऑन द स्पॉट शूट किया जाए उन्हें बीच चौराहे पे, उनकी संपत्ति पूरी जब्त कर ली जाए, नीलाम कर दी जाए। बस जब तक कानून में सख्ती नहीं लाई जाएगी तब तक ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कोई भी कितना भी धर्म का प्रचार कर दिया जाए, कितना भी उनको भाषण दे के सुना दिया जाए, अच्छे कर्म करो, ये करो, वो करो, तो ये खुश होंगे, वो खुश होंगे, इस मंदिर जाओ, वहाँ नमाज़ पढ़ो, हज करो, कोई भी भगवान, कोई भी ज्ञान, कोई भी उनको सुधार नहीं सकता है ऐसे लोगों को। कोई कितना भी उनको ज्ञान दे दे, कितना भी बड़ा गुरु हो, भगवान भी आके ज्ञान दे दे, तभी वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनके लिए बस एक ही चीज़ काम आएगी, वो है कानून का खौफ। जब तक कानून का खौफ उनके अंदर नहीं आएगा, ऐसे लोगों के अंदर, तब तक ऐसे लोग सुधरने वाले कभी नहीं हैं। जब तक 2-4 हज़ार, 2-400 लोगों को लटकाया नहीं जाएगा, ऑन द स्पॉट गोली नहीं मारी जाएगी, ऑन द स्पॉट उनकी चमड़ी नहीं छीली जाएगी बीच चौराहे पे, तब तक ऐसे लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा ही नहीं। ना रेप रुकेगा, ना क्राइम रुकेगा, कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था बिकी हुई है, सब बिक जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कानून में सख्ती लाना बहुत ज़रूरी है, और कानून पास किया जाएगा तो कोई विरोध भी नहीं करेगा। मुझे पता है कोई विरोध नहीं करेगा ऐसे कानून का विरोध, क्योंकि सबको पता है कि ये कानून बहुत ही अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, अपराध कम करने के लिए। लेकिन ऐसे कानून लाए ही नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। जब रेपिस्ट ही भरे पड़े हैं सारे राजनीति में, तो क्या ऐसे कानून पास कराएंगे वो लोग? जब सभी क्रिमिनल ही भरे पड़े हैं तो क्यों इस तरह के कानून पास किए जाएंगे? तो जो राजनीति में है वो खुद ही नहीं चाहते कि इतने सख्त कानून लाए जाए, वो खुद ही नहीं चाहते कि किसी को न्याय मिले। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा ये केस, टीटी को पकड़ के लिया जाएगा, तो सब कुछ पता है, बयान भी पता है, सही बोल रही है वो लड़की, ये भी पता है, फिर भी अब उसको प्रूफ मांगा जाएगा कि लाओ प्रूफ दो, जबकि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है, उस लड़की के पास प्रूफ है। फिर भी वो मांगा जाएगा प्रूफ, ला के दिखाओ, वीडियो दिखाओ, किस टाइम ले गया था, ये सब बताओ, कैसे कैसे क्या किया, ये सब बताओ।
तो ये हाल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्याय व्यवस्था की। ये चीन है साला, थोड़ा सा आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो सीधे फांसी दे देता है, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी नहीं छोड़ता। वहाँ के कृषि मंत्री थे, भ्रष्टाचार किए थे, उनको अभी 6-7 महीने पहले लटकाया है, क्योंकि वो साबित हो गए हैं भ्रष्टाचार में। अभी 1 महीने पहले एक साथ 12 अधिकारियों को लटका दिया है भ्रष्टाचार के आरोप में। म्यांमार में कोई नेटवर्किंग वाला काम चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोग की डेथ हो गई थी कुछ इशू की वजह से, तो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ था, तो उसमें आरोपी सिद्ध हुए, 12 लोगों को लटका दिया एक साथ। उसके पहले एक बैंक मैनेजर को लटका दिया। तो ये है कानून की शक्ति। कानून की शक्ति कितनी ज़रूरी है ये चीन और जापान वालों से पूछो, जहाँ कानून सख्त हैं वहाँ क्राइम रेट कितना कम है। जब तक कानून में शक्ति नहीं आएगा, क्राइम रेट इस तरह के कभी कम नहीं होंगे। जब तक भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के रेपिस्ट को ऑन द स्पॉट गोली नहीं मारी जाएगी, फांसी नहीं दिया जाएगा विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, तब तक क्राइम कभी कम ही नहीं हो सकता है।